अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर लोधी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा जो डीजीआई एसपी साहब एसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई के हवाले से। उनका पूरा फोकस इस बात पे था कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी से किया गया। जो 9 मई के वाक़यात थे उनके पीछे एक भरपूर प्लानिंग थी और उन्होंने इस पे भी बात की कि उस प्लानिंग में कौन कौन से किरदार शामिल थे। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो अगरचे फ़ौज ने अपना मौक़िफ़ पेश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत से सवालात ऐसे हैं जो है अभी भी जवाब तलब हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जब सवालात होते हैं तो फिर सवाल दर सवाल जो हैं वो भी आते हैं, जवाब भी होते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि कुछ आपके सामने ऐसी चीज़ें रखूं जो मैं समझता हूं कि जिनके जवाबात आने चाहिए थे, और कुछ तज़ादात थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसको लोग जानना चाहते हैं कि वो तज़ादात क्यों थे। तो आते हैं, सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं कि डीजीआई एसपीआर साहब ने जो है वो पहला नुक्ता क्या उठाया। उनका पहला नुक्ता ये था कि ये प्लान्ड वाक़यात थे और इसके पीछे जो लोग मुलव्वस थे उनको वो जानते हैं। लेकिन अगर वो अगर ये वाक़यात प्लान थे, इनके जो सरगना हैं जिन्होंने ये वाक़यात प्लान किए थे 9 मई के, अगर डीजीआई एसपीआर साहब उन्हें जानते हैं तो उनका आज बता देते। सारे सहाफ़ी बैठे हुए थे, टीवी पे लोग थे, देख रहे थे उन्हें, तो आज खुल के बता देते वो सरगना कौन है। लेकिन इसका भी उन्होंने नहीं बताया। प्रॉब्लम मुझे ये मालूम होती है कि भाई अगर तो पता है तो खुल के नाम ले लेते। प्रॉब्लम यह है कि साबित नहीं किया जा सकता, पता नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत होते तो यकीनन आप देखते कि स्क्रीनों पे भी उनको दिखाया जाता, कोई टेलीफोन कॉल्स होती वो भी दिखाई जाती, कोई टेक्स्ट मैसेजेस होते या कोई गवाहान होते उनको भी सामने लाया जाता। लेकिन ऐसी जो है वो हमें तो बात कोई नज़र नहीं आई। फिर दूसरा जो डीजीआई स्पीर साहब ने कहा कि उन्होंने इस वाक़यात को रोकने में कोताही पर कई जनरल्स को फारिग किया, कई ब्रिगेडियर्स और आला अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। तो उनसे सवाल ये बनता है कि अगर जो है वो उन्होंने कोताही दिखाई है तो वो कहाँ दिखाई है? हमें तो वो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नज़र नहीं आई। और एतजाज़ अहसन साहब भी यही कल कह रहे थे कि भाई आईजी साहबान और दूसरे लोगों से पूछना चाहिए जो सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं कि उस दिन जब मुज़ाहिरीन उन तनसीबात की जानब बढ़ रहे थे तो वहाँ पे तो उनको रोकने वाला कोई नहीं था। अगर रोकने वाला कोई नहीं था तो इसका मतलब है कि उनकी कोई या तो जानबूझकर ऐसा किया गया कि मुज़ाहिरीन को आने दिया गया, या दूसरी बात ये हो सकती है कि उनको खबर ही नहीं हुई। जो खबर ना होने वाली बात है इस पे यकीन करना मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे जो टॉप इदारे हैं, पुलिस जो है उनको खबर होती है, जासूसी का जो एजेंसीज़ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता ही ना हो कि मुज़ाहिरीन उनकी तरफ आ रहे हैं। तो अब दूसरा सवाल जो एक जो वहाँ पे बैठा हुआ सहाफ़ी था उसने, मैं समझता हूँ उस डॉन अखबार से उसका ताल्लुक़ था, बड़ा अच्छा उसने सवाल किया। उसने कहा जी ये आपने रोका क्यों नहीं है जब मुज़ाहिरीन आ रहे थे? तो इस पे जो है वो डीजीआईएसपी साहब ने कहा कि जनाब हमने इसलिए नहीं रोका कि एक मखसूस पार्टी जो है और कुछ मखसूस लोग जो हैं, मेरा ख्याल है कि उनका इशारा इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ था, कि उन्होंने जो उनके मज़मूम सियासी मकासद थे, सियासी अज़ाइम थे, उनको नाकाम बनाने के लिए उन्होंने रद्द-ए-अमल नहीं दिया। भैया ठीक है, अगर आपने उनको उनके सियासी निज़ाम बनाने के लिए रद्द-ए-अमल नहीं दिया तो ये आपकी सोच है। हम पाकिस्तानी जो हैं वो हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं और हमारा ये कह लें कि जानना है कि मानना है कि आप सिर्फ़ इसलिए हैं फ़ौज में कि आपका काम हमारे अदारों को, तनसीबात को, जान-अमलाक की हिफाज़त करना है। आपका काम ये नहीं, कब से हो गया ये तो हमें बताएं कि आपका ये काम कब से हो गया कि आप किसी पार्टियों की सियासी मकासद का जो है उसको नाकाम बनाएं। आप तो खुद इतराफ़ कर चुके हैं कि आप गैर सियासी हैं, न्यूट्रल्स हैं। तो फिर आपको किसी की सियासत को जो है उसको नाकाम बनाने के लिए आपने रोका ही नहीं मुज़ाहिरीन को। उन्होंने हमारी अहम, और मैं उन वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ, मैं खुद इन चीज़ों की मज़म्मत करता हूँ जो नहीं होना चाहिए था 9 मई को जो वाक़यात हुए। लेकिन आपका काम इतना बुनियादी ज़िम्मेदारी ये थी कि आप उसको रोक दें। तो क्या वजह थी कि आपने उसको नहीं रोका? और दूसरी बात ये है कि ये बात तो इसमें तो बड़ी तज़ादात नज़र आ रहे हैं कि एक साइड पे आप कह रहे हैं कि हमने
کوتاہی پہ افسران کے خلاف کارروائی کی، اور دوسری سائڈ پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے خلاف اس لیے کارروائی نہیں کی کیونکہ اگر ہم رد عمل دیتے اس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان ہو جاتا تو ان کو سیاسی موقع مل جاتا ہمارے خلاف بات کرنے کا۔ تو ان دو باتوں میں تو تضاد ہے، اور ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس کو سچ ماننے کے، افسران کے یا جو اہلکار ہیں ان کی جانب سے رد عمل نہ دینے پر، کارروائی نہ کرنے پر، حملے نہ روکنے پر جو ہے وہ کارروائی کی گئی، اور دوسری طرف جو ہے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سیاسی عزائم جو ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے آپ نے کارروائی نہیں کی۔ تو ہمیں تو اس کی ٹو بی آنیسٹ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ کارروائی نہیں کی تو ان افسران کو آپ ایوارڈ دیں، اگر انہوں نے آپ ان کو سزائیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کارروائی چاہتے تھے، انہوں نے نہیں کی۔ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا آئی مین ٹو سے کہ ایک بات بننی نہیں ہے، ایک سٹانس لینا چاہیے تھا، دو مختلف سٹانس ہیں اور دونوں میں تضاد ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اور یا پی ٹی آئی جو زیر اعتاب ہیں، اگر 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ اتنے ہی سنگین تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سنگین ہیں، تو پھر ان میں جو ملوث لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کو تو جو ہے وہ گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور جو پریس کانفرنس نہیں کرتے ان کو جو ہے وہ زیر اعتاب ہیں، ان پہ مقدمے بن رہے ہیں، وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہے کہ اگر سنگینی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ کہ کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تو سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ کیوں باہر ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ اگر وہ سنگین ہے تو پریس کانفرنس کر کے بھی جان نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو یہ تو میرے آج خیالات تھے جو آئی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی۔ تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ جیسے ہی کوئی واقعات سیاسی ہوتے ہیں آپ سے ملاقات جو ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے ہوتی رہے گی۔ تھینک یو۔